एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगले 6 महीने आप लोगों की लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, किस तरीके से यहाँ पे आप लोगों के जीवन में बदलाव होने वाले हैं, कौन सी चीज़ों की एंडिंग हो रही है, कौन सी यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो रही है, डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें आज इस रीडिंग में देखेंगे। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देख रहे हो इसकी जो एनर्जीज हैं वो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए रहेंगी। सो यहाँ पर दो ऑप्शन है आप सभी के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 1111 एंड साथ में है यहाँ पर ग्रेटिट्यूड। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 1212 एंड यहाँ पर है मिरेकल। तो आप लोगों को दोनों में से जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, या फिर से कोई भी एंजल नंबर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, या फिर आपको फ्रिक्वेंटली कोई एंजल नंबर बार बार ही दिख रहा हो, तो आप वो ऑप्शन को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहिए, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ग्रेटिट्यूड का कार्ड चूज़ किया है या फिर से एंजल नंबर 1111, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, कौन से बदलाव यहाँ पर आप लोगों के जीवन में आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स डिवाइन की तरफ से यहाँ पर क्या कुछ मैसेजेस हैं, गाइडेंस है आप लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। एंड हाँ, मैं बता दूँ कि ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप लोग देख रहे हो तो नेक्स्ट 6 मंथ्स तक की एनर्जीज इसमें रहेंगी। ओके बाकी किसी भी एज ग्रुप से हो, मेल फीमेल हो, कोई भी हो, आप इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। ठीक है, सो शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पर पहला ही मैसेज, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हो ऑप्शन फर्स्ट। कहीं ना कहीं आपने ना अपने जीवन में एक दायरे बना रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आगे बढ़ने का ये दायरा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा जैसे आप लोगों के जीवन में हो रहा है कि आप अपनी लिमिट से अभी आगे बढ़ रहे हो और ये पॉजिटिव वे में है। अपने कंफर्ट जोन को यहाँ पर छोड़ रहे हो, अपने ऊपर विश्वास करना सीख रहे हो। लाइक होता है ना एक स्टेज कभी कभी लाइफ में आती है, अब तो हमें ही काम, मतलब अब तो हमें ही करके दिखाना पड़ेगा, किसी के बस की नहीं है। तो कुछ मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट फील हो रही है कि कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप अपने ऊपर ले रहे हो, है ना। अपने कंफर्ट जोन को भी छोड़ रहे हो, मन में किसी तरीके का डर है उसको भी यहाँ पर पीछे छोड़ रहे हो, और एक कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मैं बताती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये डेक बहुत ही खूबसूरत है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड जजमेंट। एंड यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहले तो आप ना अपने समय की वैल्यू को समझ रहे हो। अपने अपने कीमती समय को एक तो आप वेस्ट नहीं कर रहे बेवजह की चीज़ों में। कहाँ पर आपको अपने टाइम को लगाना है, किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, किन रिश्तों को संभाल कर रखना है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोच रहे हो, अपनी लाइफ के बारे में बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोच रहे हो, अपने सोल पर्पस के बारे में बहुत ही गहराई से सोच रहे हो। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। नेक्स्ट 6 मंथ्स में सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट एनर्जी है वो है आपके एफर्ट्स की। आप लोग यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट मुझे एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे मैंने कहा कि अपने लक को आजमा रहे हो, किसी नए डायरेक्शन में अपना कदम बढ़ा रहे हो, किसी नए काम को करने की कोशिश कर रहे हो।
कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ जो पहले कभी नहीं थी आपके जीवन में या आपने कभी नहीं सोचा, लेकिन अब आप थोड़ा सा अपने कोशिश कर रहे हो कि काश यहाँ पर बात बन जाए, और आप ऐसी कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में मुझे मैनिफेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हो। लेकिन यस, यहाँ पर थोड़ी सी इस तरीके की एनर्जीज रहेंगी कि ज़रूरी नहीं है, देखो कि हम किसी भी काम को जब भी शुरू करें ना, कोई भी नया जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, शुरुआती में दिक्कतें आती हैं, इतना इजी नहीं होता है ना। ना तो जॉब ना बिजनेस में सबको एक ही इक्वली रखती हूँ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शुरुआती में हो सकता है आपके सामने कुछ डिफ़िकल्टीज़ आए, कुछ परेशानी आए, है ना। तो यहाँ पर बस कहा जा रहा है कि देखो घबराना मत, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन यस, जिस भी डायरेक्शन में आप कदम रख रहे हो, अपना लक आजमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको वहाँ पर सक्सेस ज़रूर मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं, एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट की एनर्जी है। आपको आपकी जो आप मेहनत करोगे उसका फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन यस, ये भी चीज़ यहाँ पर कंफर्म है कि जब शुरू कर रहे हो कोई भी काम को, नई जॉब हो गई, नया बिजनेस हो गया, कुछ भी ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो, शुरुआती में तो थोड़ी सी दिक्कत आएंगी ही। लेकिन ये एनर्जीज कैसी है कि जो आइडिया अभी हाल फिलहाल में या अभी कुछ टाइम में आप अगर कोई भी आइडिया आपके माइंड में आए ना, उसको ऐसे ही मत गंवाना, बिकॉज वो जो आइडिया है वो डिवाइन की तरफ से आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। और कुछ लोग यहाँ पर उसको इग्नोर भी कर रहे हैं, ऑफकोर्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है। कुछ लोग तो एफर्ट्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कैसे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, अरे कहाँ ये हो पाएगा। और वो उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में देख रहे हैं जो कि कंप्लीट नहीं है, मैं ऐसे कहूँगी, अधूरी हैं, कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं। या देखो यहाँ पर कहा जा रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप सपना देखते हो कि भाई मेरी बहुत अच्छी लाइफ है, मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ये सब कुछ बहुत अच्छा है, तो वो पूरा भी हो सकता है। लेकिन आपने विश्वास भी करना पड़ेगा कि वो पूरा हो सकता है, हिम्मत नहीं हारनी है, और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है बेफिजूल की चीज़ों में। आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो ना, इस चीज़ का सबसे बड़ा रोल रहने वाला है। और लिख लो इसे कहीं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में किस चीज़ पे काम करना है, टाइम मैनेजमेंट। कि ऐसा नहीं कि आप जैसे फ़ोन में कुछ देखने बैठे तो फिर आपको 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए और आप देखे ही जा रहे हो। अपना टाइम फिक्स कर दो भाई कि मुझे फ़ोन को चलाना है अपने एंटरटेनमेंट के लिए, तो मुझे आधा घंटा देना है ना। मतलब चीज़ों को थोड़ा फिक्स कर दो, ये यहाँ पर कहा जा रहा है ना। तो ये कुछ इस तरीके से मैसेजेस हैं कि आपको थोड़ा सा प्लानिंग से भी चलना पड़ेगा, हर चीज़ की प्लानिंग, है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अभी देखो यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों का रियलाइजेशन आप लोगों को हो सकता है कि मैं तो यहाँ बेफिजूल में अपने समय को, अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रहा था। अब ये कोई रिश्ता भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या कोई जॉब भी हो सकती है। मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना कुछ चीज़ों को लेके आपका थोड़ा सा देखो दिल भी टूट सकता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। यहाँ पर कुछ चीज़ों से आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हो, लेकिन ये टेम्परेरी एनर्जी है। बहुत जल्दी यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जीज आपकी लाइफ में आएंगी, और आपको रियलाइज़ होगा कि जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, भले के लिए ही होता है। और फिर आप निकल जाओगे अपने लक को आजमाने, अपनी किस्मत को आजमाने, बदलाव की तरफ। ये चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत ही स्ट्रांगली फील हो रही है, और ये सडन होगा भाई, एकदम से जैसे ध्यान कर रहे हो और कोई आइडिया आपको अचानक से आया, वैसी एनर्जी है। कहीं कुछ सुन लिया और एकदम से अंदर से इंस्टिंक्ट टाइप कि अब मुझे यही करना है, अब मुझे इस तरफ जाना है, मुझे इस तरफ बढ़ना है। वो अंदर से आवाज़ आपकी आएगी, वो अंदर से, मतलब वही फील हो रहा है मुझे, वो अंदर से इंस्टिंक्ट आएगी। कभी कभी होता है ना कि आपने देखे होंगे कुछ बच्चे होते हैं, उनसे कहते रहते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पढ़ते हैं, वो नहीं सुनते हैं, उनका इंटरेस्ट कहीं और होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी लगन से ही बहुत पढ़ रहे होते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। तो वो लगन ही जैसे आपके अंदर से आएगी, वो इंस्पिरेशन, वो प्रेरणा आपके अंदर से आएगी कुछ करने की। ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट,
स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, और ये कार्ड भी यही कहता है कुछ नया शुरू करने के बारे में, कुछ नया शुरू कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, वही एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं। मैं निकाल लूँ एक बारी कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, इमोशनल विथड्रॉल। ओके, देखो नेक्स्ट 6 मंथ्स अगर मैं बताऊं तो भाई ये वो महीने नहीं है जहाँ पर आपने जैसे पहले हार्डवर्क कर लिया, अब आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं, अब आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। ये वो वाला टाइम नहीं, ये हार्डवर्क वाला टाइम है, ये मेहनत वाला टाइम है, ये रिस्क लेने वाला भी टाइम है ना। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, और ये सब हो भी इसलिए रहा है, आप बदलाव की तरफ भी इसलिए जा रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं से डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, या तो ऑलरेडी हो चुका है आप लोग के साथ, कहीं से बहुत सारी आशाएं एक्सपेक्टेशंस आपने लगा ली, अब वो पूरा नहीं हुआ, तो कुछ लोग थोड़े से यहाँ पर परेशान भी हैं, ऐसा भी सोच रहे हैं मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा। लेकिन यस, आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो इन सारे चैलेंजेस से, ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए मिल रही हैं। देखो ज़िंदगी ना किसी के भरोसे नहीं रुकती। ऑप्शन फर्स्ट में आपको एक बात बताऊँ तो, है ना, ये ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ने का। ओके, तो अगर कहीं से बात नहीं बन पाई या कुछ भी ऐसा है, जस्ट मूव ऑन करो, लेट गो करो, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है। अगर आपने इसको ऐसे ही निकाल दिया ना, ये डिसअपॉइंटमेंट पूरी लाइफ नहीं जाएगा। तो इस समय को यूटिलाइज करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, और अपने रूट चक्र पे काम करो। जब रूट चक्र स्ट्रांग नहीं होता है ना, इंसान डरता ही रहता है, वो स्टेबिलिटी आ ही नहीं पाती है, वो बेसिक चीज़ों के लिए फाइट करता रहता है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने रूट चक्र के ऊपर काम करो, आप इस चक्र के ऊपर ध्यान करो, रेड कलर के फ्रूट्स को खाओ, रेड कलर के कपड़ों को पहनो, है ना, और चाहो तो रेड जस्पर ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मैं दिखा देती हूँ, मेरे पास है अभी। सो ये है रेड जस्पर का ब्रेसलेट, ये थोड़ा सा ऑरेंजिश रेड कलर का होता है, तो आप इसको अपने लिए वेयर कर सकते हो। बहुत ही अच्छा स्टोन है। डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप गूगल पे इसके बारे में पढ़िए, रिसर्च करिए, यूट्यूब पे देखिए, सब कुछ है पहले से ही, बहुत सारा, है ना। और इसके बाद जब आपको लगे कि आप ले सकते हो तो बिल्कुल लीजिए अपने लिए। ओके, एंड मुझसे परचेज करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, कन्फ्यूज़न, इंस्टिक्ट, और मैंने इंस्टिक्ट की बात यहाँ पर करी थी आप लोगों से, है ना। सो वही चीज़ यहाँ पर फिर से आ रही है कि देखो जब भी मन में कन्फ्यूज़न हो ना, यहाँ पर सिंपली ये कहा जा रहा है ध्यान करने बैठ जाना थोड़ी देर। जैसे सपोज़ आप कान्हा जी से बहुत कनेक्टेड हो, राइट, आप उनके मंदिर चले जाओ। देखो हमारे घर में भी ईश्वर है, सब जगह ईश्वर है, लेकिन जैसे मंदिर वगैरह हो गए, वहाँ की एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, क्योंकि सब लोग भजन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, आस्था से आ रहे हैं। और खैर मैं अभी उस टॉपिक पे नहीं जा रही। यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा अच्छी एनर्जीज़ वाले प्लेस पे चले जाओ, वहाँ बैठ के ध्यान करो, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करो, उनसे कहो कि आपको रास्ता दिखाएं, फिर जो आपको इंस्टिक्ट आए, अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर कहा जा रहा है कि फॉलो करना है। कन्फ्यूज़न वाली एनर्जीज रहेगी कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, है ना, वो चीज़ है। लेकिन यस, कंफर्ट जोन को तो छोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से देख लेते हैं, और ऑप्शन फर्स्ट क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, लिसनिंग विद योर हार्ट, अपने दिल की सुनो, वही मैसेज है। और यहाँ पर सिक्वल चक्र की एनर्जी है। देखो अगर मैं कहूँ तो लाइफ में ना इस वक्त बैलेंस तो नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट, हर तरफ से लग रहा होगा, चाहे रिलेशनशिप हो गया, चाहे करियर हो गया, चाहे हेल्थ हो गए, हर तरफ से परेशानियाँ जैसे चल रही होंगी, है ना। अब देखो ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप एक साथ सारी चीज़ें सॉर्ट कर लो, हम एक एक करके काम कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और वो अपना पूरा चार्ट दे देते हैं मुझे, मैं ये सारी प्रॉब्लम है, मुझे इनके लिए क्रिस्टल्स बता दीजिए। मैं बता देती हूँ उन्हें कुछ क्रिस्टल्स, फिर वो कहते हैं नहीं एक ही से काम हो जाए, ऐसा कोई बता दीजिए।
तो देखो नहीं है पॉसिबल। हमें किसी एक चीज़ के ऊपर काम करना है तो पहले मैं यही हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि पहले आप एक चीज़ को पकड़ो और उसके ऊपर काम करो। जब आपको लगे वहाँ स्टेबिलिटी आ रही है, फिर आप अपने दूसरे इशू को रिजॉल्व करो। एक संग सब करोगे तो खिचड़ी हो जाएगी, फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, किसी में भी मन नहीं लगेगा, और फिर क्या कहोगे, सब बेकार है, कुछ नहीं होती, कोई रेमेडी से काम नहीं होता, है ना। ये वाली चीज़ अंदर आ जाती है। ओके, लेटिंग गो। तो यस, यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेट को करना पड़ेगा। आप लोग चाहें आई सरेंडर जॉयसली टू दी इबिंग एंड फ्लोइंग ऑफ लाइफ, तो आप ये एफर्मेशन अपने लिए दे सकते हो। सिंपल सी एफर्मेशन दे दो, आई लेट गो माई इनसिक्योरिटीज, आई लेट गो माई फियर, आई लेट गो माई डाउट्स, आई लेट गो, आई लेट गो, आई लेट गो। जितना सिंपल एफर्मेशन को रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अभी लास्ट यहाँ से और देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, Phoenix, how's it for a happily ever after? कैसे, जैसे यहाँ पर सब कुछ, अगर आप इस कार्ड को देखें, पुराना सब कुछ जैसे जलकर राख हो गया, और अब ये लड़की प्रे कर रही है न्यू बिगनिंग्स के लिए, ठीक है ना। मतलब जो कुछ दुख तकलीफ थी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। एक आपकी लाइफ का एक टफ टाइम पीरियड जो था वो अभी ओवर हो गया, और नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन अभी से बहुत बेटर है। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। जो कुछ बुरा होना था जैसे वो हो गया, है ना। अब चीज़ें इसके बाद से बेटर हैं, अच्छी हैं, इनफैक्ट मैं ऐसे कहूँगी, है ना। रिलीफ यहाँ पर, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा है कि एक टफ टाइम पीरियड था जिसमें बहुत कुछ उथल पुथल रही, मुश्किलें रही, परेशानी रही, अभी फाइनली जैसे एक रिलीफ लाइफ में आ रहा है, खुशियाँ लाइफ में आ रही हैं, छोटी छोटी खुशियाँ। तो छोटी छोटी खुशियाँ मतलब एक साथ मिलके बहुत बड़ी हो जाती हैं तो वो चीज़ यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में आप लोग के लिए देख रही हूँ। देखो, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जब भी लाइफ में मुश्किल वक्त चल रहा हो उस वक्त बस मैं इतना ही कहूँगी कि थोड़ा सा धैर्य रखो, क्योंकि पैनिक हो जाओगे, रोने लग जाओगे, परेशान हो जाओगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और टाइम जो होता है ना, ये सबसे बड़ा मरहम होता है, ये सब कुछ हील कर देता है। हमें बस क्या करना है कि देखो, रुकना नहीं है एक जगह। कहते हैं ना कि पानी एक जगह रुक जाए तो वो भी खराब हो जाता है, बहना है, पानी से बहना सीखो। तो वो चीज़ यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए कही जा रही है। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। सो अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, ज़रूर बताना कैसी लगी रीडिंग और किन किन चीज़ों को आप डेफिनेटली फॉलो करोगे। साथ में रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, जैसे मैंने बताया, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो मेल भी कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने मेरेकल का कार्ड चूज़ किया है या फिर से एंजल नंबर 12 को, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगले 6 महीने आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देख रहे हो तो इसकी एनर्जीज नेक्स्ट 6 मंथ तक रहेगी। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, साथ में किसी भी एज ग्रुप से हो तो भी इस रीडिंग को आप अपने लिए देख सकते हो। ओके, ऑप्शन 2, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वेट कर रहे हो, किसी चीज़ के इंतज़ार में हो, नेक्स्ट 6 मंथ्स ऐसी एनर्जीज में हो। ऑप्शन 2 कहीं ना कहीं कि बहुत मेहनत करी है, बहुत काम करा है, अभी मुझे उसका रिजल्ट चाहिए, है ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। यहाँ पर आपका बहुत ध्यान जाएगा कि आप कितनी सेविंग कर रहे हो, आप कितना एक्सपेंड कर रहे हो, है ना। मतलब कितना आपका टर्नओवर रह रहा है या कितना आप बचा पा रहे हो, आप आगे की फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग कर रहे हो, कुछ लोग इंश्योरेंस कर रहे हैं अपना। बेसिकली स्टेबिलिटी आप लोग को अपनी लाइफ में चाहिए, है ना। लेकिन यस, ये भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स भी आप लोगों की लाइफ में रह सकते हैं। मैं देखती हूँ यहाँ पर क्या है वो, क्यों है वो। ऑप्शन 2,
द वर्ल्ड, ओके। 5 ऑफ कप्स, बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे। 10 ऑफ wands, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands एंड 9 ऑफ कप्स फाइनली। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। सो ऑप्शन 2, अगर मैं आप लोग के लिए बात करूँ कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, आपने एक कहावत सुनी होगी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, है ना? कुछ वैसा सही आप लोगों के साथ है। मतलब यहाँ पर किस तरीके की एनर्जीज है कि मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो, इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हो। पहले यहाँ पे कैसी एनर्जी थी? एक चाइल्ड लाइक एनर्जी, एक बहुत ही मासूम एनर्जी कि एक बच्चा है कोई, और थोड़ी सी भी लाइफ में तकलीफ आई, कुछ भी हुआ, बहुत जल्दी हार जाना, निराश हो जाना, परेशान हो जाना। लेकिन अब यहाँ पर किस तरीके की एनर्जीज है कि एक टफ पर्सनैलिटी आप लोगों की बन रही है ना? जहाँ पे आप चीज़ों को हैंडल करना जानते हो, मैनेज करना जानते हो, कैसे डिसीजन लेना है, कैसे एक्शन लेना है, कैसे संभालना है। कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर आप लोग के अच्छे हो रहे हैं। ये मतलब चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। ऑफकोर्स 5 एंड यहाँ पर 10 की एनर्जी जो है वो ये बता रही है आप लोगों के साथ लाइफ में चीट हुए होंगे बार बारी। आपने जिसकी जितनी मदद करी हो ना, पीठ में छुरा भोंकने वाली बात, वहीं से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली। मतलब यहाँ पर ऐसा मैं देख रही हूँ कि सबके साथ बहुत अच्छा करा, सबके लिए अच्छा सोचते हो, लेकिन शायद आप लोग के बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन अब नेक्स्ट 6 मंथ्स यहाँ पर कैसे हैं कि कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, लेकिन अब मैं खुद अपने बारे में सोचूंगा, है ना? थोड़ा सा इस जोन से आपको निकलने में टाइम लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप अपनी एक दुनिया बना रहे हो। यहाँ पर आप एक अपनी एनर्जीज को कैसे अच्छा करना है, खुद को कैसे बैलेंस करना है, अपने मन को कैसे लगाना है। जैसे होता है ना, कुछ लोग का मन बहुत ज़्यादा लगता है किसी चीज़ में, सत्संग सुनने में लगता है, कुछ लोग का मन बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएटिव करने में लगता है, कुछ लोगों को कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। तो वैसे ही आप अपनी हॉबी, अपने पैशन को ढूंढ रहे हो कि वो क्या है, और उसमें और ज़्यादा परफेक्शन के लिए काम कर रहे हो। और फिर मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, कुछ लोग जैसे क्लासेस दे रहे हैं, और ये मुझे ऑनलाइन नज़र नहीं आ रहा। ऑनलाइन हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन यस, सामने बैठ के लोगों को सिखा रहे हो, गाइडेंस दे रहे हो, या जो भी स्टडी करी है, ट्यूशन्स दे रहे हो, होम ट्यूशन दे रहे हो, क्लासेस कंडक्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। हालांकि स्टेबिलिटी में थोड़ा सा और टाइम लगेगा यहाँ पर, मैं आपको क्लियरली बताऊँ तो। लेकिन आप लोगों का अब यहाँ पर जो फोकस रहने वाला है वो है खुशियों की तरफ, वो है पॉजिटिविटी की तरफ, वो है कुछ नया करना, कुछ नया सीखना। मतलब वही रोना लेकर हम नहीं बैठने वाले जिस पे आप पहले रोया करते थे। या यहाँ पर कंप्लीटली जो एनर्जीज है ना, वो आगे बढ़ने वाली एनर्जीज है। और ये स्ट्रेंथ आपको कहाँ से मिल रही है? ये स्पिरिचुअलिटी से मिल रही है, ये ध्यान से मिल रही है। जो नॉलेज आपके अंदर आ रही है ना, ये आपको उससे मिल रही है। आप एक काम करना, आप आज जब ये रीडिंग लिख रहे हो ना, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन लिखना, आप कैसा फील कर रहे हो, आप किस एनर्जी में हो, अपना सारा एक्सप्लेन करके ना उस पर डेट लिख के आप उस पेपर को रख देना कहीं भी, है ना? और नेक्स्ट 6 मंथ्स बाद निकाल के आप उस पेपर को पढ़ना, एंड तब आपको समझ में आएगा कि कितना कुछ बदल गया है। ठीक है ना? ये काइंड ऑफ मैं चेंज आपकी एनर्जीज में देख रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे आउटर वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी एनर्जीज में बहुत सारे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। और इन्हीं के चलते आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। अपने साथ खुश हो, अपनी एनर्जीज में खुश हो, और जब अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने साथ खुश हो, तो फिर बाकी सारी चीज़ें तो धीरे धीरे फिक्स हो ही जाएंगी। लेकिन यहाँ से आपकी एक हीलिंग की जर्नी ऑप्शन 2 शुरू हो रही है। ठीक है ना? और अब बस आगे बढ़ते रहोगे, पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले आप लोग। सबको माफ़ भी कर दोगे, क्योंकि दिल ही इतना बड़ा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिसने जो जैसा करा आप सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़कर आगे बढ़ोगे। ठीक है ना? कि मैं इस बोझ को और ज़्यादा नहीं ढो सकती, या मैं नहीं कैरी कर सकता, आप देख लो, आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दोगे। और देन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाना है, अपनी बेस्ट वर्जन में कैसे आना है, उस चीज़ के ऊपर फोकस है। देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2, इस तरीके की रीडिंग आती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक वो एनर्जी होती है कि जहाँ पे हम कंप्लेनिंग वाले मोड में ही हैं,
लेकिन एक वो मोड होता है कि ठीक है, अब ऐसा है तो है, मुझे अब इससे ही कैसे उभरना है, मुझे अब इससे ही कैसे आगे बढ़ना है। तो आपका वो मोड रहने वाला है, ग्रेटिट्यूड मोड रहने वाला है बेसिकली। ठीक है ना, वो चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं, ठीक है, मटेरियल हार्वेस्ट, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस भाई ऑप्शन फर्स्ट में भी चेंजेस थे खूब सारे और आप लोगों के लिए भी बहुत सारे चेंजेस हैं। इंट्यूशन, ओके, एंड यहाँ पर है पेशेंस। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। हाँ बस देखो, वैसे तो आप बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन कभी कभी बीच में होता है ना, हम थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं, अरे भाई इतने टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं फिर भी परेशान हो जा रहे हैं। थोड़ा सा हो सकता है बीच बीच में पैनिक करो, लेकिन कोई बात नहीं, आप बैक टू नॉर्मल हो जाओगे, मेरी बातों को याद रखना। ओके, मटेरियल हार्वेस्ट का यहाँ पर मैसेज है, तो यहाँ पर भाई आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हो। अगेन मटेरियल यानी कि अपनी विशेज़ को पूरा कर रहे हो। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड आपकी जो भी विशेज़ हैं कि मुझे ये परचेज़ करना है, मुझे गोल्ड ज्वेलरी लेनी है, मुझे अच्छा घर चाहिए, या मुझे लग्जरी, जो भी कुछ है, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही हैं। मुझे ये फ़ोन चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, जो भी कुछ है यहाँ पर, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आप अपने लिए परचेज़ करो और खुश हो आप उनके साथ। देखो ऑफ कोर्स मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहती कि हमें मटेरियल नहीं होना चाहिए, हमें बस मोह नहीं रखना चाहिए, अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। तो आप लोग समझ जाओगे ठीक है ना, बस समझ जाओगे, कोई बात नहीं। इंट्यूशन की यहाँ पर मैसेज है आप लोगों के लिए। तो यस, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो रही है, कुछ लोग चीज़ों को फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हो, फील जो भी कुछ है। लेकिन यस, यहाँ पर साइकिक एबिलिटीज़ आप लोग की एनहेंस हो रही हैं। ऑप्शन 2, बहुत ध्यान वाली एनर्जी है यहाँ पर कि बहुत ध्यान कर रहे हो, आधे आधे घंटे बैठकर, एक एक घंटे बैठकर ध्यान कर रहे हो, कोई भजन चला लिया, कोई मंत्र चला लिया बैकग्राउंड में और बस ध्यान कर रहे हो, डूब रहे हो, उस एनर्जी में डूब रहे हो। ये यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए पिक कर रही हूँ। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, फेट और मैं जब भी लोगों को रेमेडीज देती हूँ ना, पर्सनली मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो मेन जो चीज़ है किसी भी रेमेडी के पीछे, मैनिफेस्टेशन के पीछे, वो है आपका फेथ, आपका विश्वास। ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है ना। तो आप जो भी कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो डेफिनेटली आप लोग, है ना, हीलिंग वर्क कर रहे हो, विश्वास ज़रूर रखना है, विश्वास ज़रूर रखना है ना। आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी ज़रूर होंगी, हो सकता है कि जितना टाइम आपने एक्सपेक्ट करा हो उतने में ना हो, लेकिन होंगी ज़रूर, अपने डिवाइन टाइमिंग पे होंगी, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर है। कुछ लोग यहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना क्रिस्टल्स की एनर्जीज के साथ बहुत कनेक्ट कर रहे हैं। या तो आप लोग सिंबल से कनेक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, या आप क्रिस्टल से कनेक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक कुछ लोग नेचुरल थेरेपी की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे अर्थ से, एयर से, डिफरेंट डिफरेंट फायर से हीलिंग करवाई जाती है। तो कुछ लोग वहाँ से भी कनेक्ट कर रहे हैं, किसी न किसी मोडालिटी से कनेक्ट कर रहे हो आप लोग। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। यहाँ पर मैसेज ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, अगेन जैसे मैंने कहा ना, देखो कंप्लेन नहीं करनी है। ओके आई नो, जब लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती हैं ना तो हर कोई इस एनर्जी में चला जाता है, लेकिन आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर यही है कि कंप्लेनिंग वाले मोड में नहीं रहना है। जितना ग्रेटिट्यूड वाले मोड में रहोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़, कुछ लोगों को ना अपना पास्ट यहाँ पर बार बार याद आता है, ऐसा क्यों हुआ, मतलब आगे भी बढ़ रहे हो, है ना, खुशियों की तरफ भी बढ़ रहे हो, लेकिन वो पास्ट रह रह कर याद आता है, चीज़ें रह रह कर याद आती हैं, भुलाई नहीं जाती हैं। देखो क्योंकि हम सब इंसान हैं तो ये ओके है, ये नॉर्मल है, मैं ऐसे ही बोलूँगी, सबके साथ होता है, हम सब गुजरते हैं, है ना। लेकिन आपको याद रखना है कि आप बहुत ही स्ट्रांग हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले के लिए होता है। इसी इंटेंशन के साथ आप लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है।
और आपको समझ में आएगा आगे जाके जब आपको आपका सोल पर्पस मिल जाएगा, ठीक है ना, जब आपको आपके जीवन का मकसद मिल जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि जो भी चीज़ें पास्ट में वर्क नहीं करी वो क्यों नहीं करी, क्या रीज़न था। और ये ऐसी एनर्जी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने किसी बहुत ज़्यादा करीबी को खो दिया है हमेशा के लिए, और वो दुख जो है वो भूले नहीं भूलता। मतलब देखो, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर हम केवल इस मटेरियल वर्ल्ड पे फोकस करें तो बिल्कुल ही दुख की बात होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई ये दुनिया में सबका आना जाना लगा ही रहता है, कोई जन्म से मृत्यु तक साथ नहीं रहता, और हम कहीं जाते भी नहीं है। देखा जाए तो सोल तो अमर है, वो तो यहीं रहती है, राइट। तो आगे बढ़ना ही सही है। ओके, खुद को थोड़ा थोड़ा आपको खुद ही समझाना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पर है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं ना जो ज़रूरत से ज़्यादा काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं मतलब कैसा है ना, लाओ हम तुम्हारी हेल्प कर देते हैं, लाओ हम तुम्हारा काम कर देते हैं, तुम रेस्ट कर लो। मतलब सारे काम खुद नहीं करने हैं, मतलब, और फिर परेशान भी होते हैं एट द सेम टाइम। मेरे को ही सब करना पड़ता है, मुझे कोई सब मतलब फिर परेशान भी होते हो। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, फिर परेशान भी होते हो, क्योंकि हर किसी इंसान की अपनी एक कैपेसिटी है किसी भी काम को करने की। लेकिन अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना आप थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करोगे, जितना आपके बस में, जितनी आप मदद कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, उतना ही अपने ऊपर लोगे। नो कहना, ना कहना सीखोगे। अब देखो यहाँ पर कितना पावरफुल कार्ड आया है, हीलिंग दी पास्ट, और मैं इसी चीज़ के बारे में बात कर रही थी। हीलिंग दी पास्ट, अपने पास्ट को हील कर रहे हो। हीलिंग की जर्नी यहाँ से शुरू हो रही है। ऑप्शन 2 यहाँ पर देखो, 2 एंजल नंबर 12 हो सकता है आपको 222 बहुत बारी दिखे, 555 बहुत बारी दिखे, है ना, या फिर 12 आपको बहुत बारी दिखे इस जर्नी में। 999 भी दिख सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एक नया फेज शुरू हो रहा है। 6 कार्ड भी आना चाहता है। बीइंग इन द फ्लो, तो यहाँ पर भाई फ्लो के साथ काम करना है, और ये अफर्मेशन आप लोग अपने लिए ज़रूर अफर्म कर सकते हो। आई एम इन द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स, मैं यूनिवर्स के मतलब साथ ही आगे बढ़ रहा हूँ। मैं यूनिवर्स के प्लान्स के ऊपर भरोसा करता हूँ, मैं अपने आप के ऊपर भरोसा करता हूँ। गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहना है, पास्ट में नहीं अटकना। ओके, ब्रेकिंग बैरियर्स, आई एम एक्सपेंडिंग बियॉन्ड लिमिटेशंस एंड टू जॉय एंड फ्रीडम। तो भाई पुराने सारे जो भी बैरियर्स हैं उनको ब्रेक करके आगे बढ़ रहे हो। मतलब आपकी एनर्जीज कैसी होगी ना कि लोग कहेंगे कि अरे इनसे तो हमने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये काम को भी करेंगे, ये इतने आगे जाएंगे, या ये इतने ज़्यादा टैलेंटेड है, हमें तो कभी नहीं पता था। तो मतलब वो एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए है, अपने आप को ही एक्सप्लोर करना, वो चीज़ यहाँ पर है। आई एम इन द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स, ये अफर्मेशन आपके लिए बहुत ही काम करेगी। आप लोग इसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर टाइप करें अपने लिए, आई एम इन द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। चलिए अभी एक लास्ट कार्ड और देख लेते हैं, ऑप्शन 2 सॉर्ट, मेक द चेंज। और यहाँ पे जैसे एक लड़की है वो अपना हेयर कट ले रही है। देखो भाई, बदलाव चाहिए तो वो बदलाव की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी, खुद को ही करनी पड़ेगी। मेक द चेंज, है ना, अपने लिए स्टैंड लेना। जैसे कैसे है ना, जैसे एक ऐसी एनर्जी है, जैसे एक हाउस वाइफ है या कोई एक मदर की एनर्जी है, वो हमेशा दूसरों के लिए करते रहते हैं, दूसरों के लिए सोचते रहते हैं। लेकिन एक वक्त आता है लाइफ में जब फेड अप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है मन में, और फिर वो खुद को ढूंढने निकलते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया। मेक द चेंज, तो ये चेंज का वक्त है, बदलाव का वक्त है, खुद को ढूंढने का वक्त है, खुद को जानने का वक्त है। ओके, ऑप्शन 2 सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इससे हेल्प मिली होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेप्थ में आज मैसेजेस मिले हैं, डीप मैसेजेस मिले हैं। मैं कहूँगी कि आप लोग लिख लें, कि पॉइंट्स में लिख लें थोड़ा थोड़ा, कि ये करना है, ये करना है, इस पे ध्यान देना है, ये नहीं करना है, ताकि आप क्लियर हो जाएं।
सॉर्टेड हो जाएं कि यही करना है, अब इसी पे फोकस करना है। जब हम लिख लेते हैं ना, वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। ओके, तो लिख ज़रूर लेना। ओके, और यस, जैसे मैंने कहा, मुझे ज़रूर फीडबैक शेयर करना, रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।